नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए हम सामान्य प्रबंधन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यह पार्ट फर्स्ट है और भी आगे आपको सामान्य प्रबंधन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम आगे वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सामान्य प्रबंधन के कुछ पूछे गए प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि सामान्य प्रबंधन के किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में लेखा मानक किस विषय की व्याख्या करता है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको दोस्तों सबसे पहले वर्ड को पकड़ना है, जो शब्द इसमें पूछा गया है उसको अच्छे से समझना है। लेखा मानक के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, लेखा मानक लेखांकन की नीतियों का प्रकटीकरण करता है। इस तरीके से सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है, यह वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान के लिए तैयार करता है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। समाधान प्रशिक्षण। दोस्तों, समस्या समाधान प्रशिक्षण जो कर्मचारी होता है उसको समस्याओं को सफलतापूर्वक उसका निपटान करने के लिए समस्या समाधान प्रशिक्षण उसकी हेल्प करता है। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत जानकारी। जैसा कि दोस्तों आपने कभी ऑनलाइन आवेदन अप्लाई किया ही होगा, तो उसमें हम व्यक्तिगत जानकारी के रूप में उम्मीदवार का नाम देते हैं, जन्मतिथि के बारे में उल्लेख करते हैं, लिंग यानी कि जेंडर के बारे में, और वैवाहिक स्थिति और पता के बारे में हम जो व्यक्तिगत जानकारी होती है उसको हम आवेदन प्रपत्र में उसको उल्लेख करते हैं। इस तरीके से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। साथियों, आपको पता होगा आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। इसमें कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के माध्यम से जो प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली इसमें हम विकसित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। देखिए, अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र में। जो पूंजीगत व्यय होता है वह किस में परिलक्षित होता है? तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में। इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न है, एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, प्रतीक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, एक ब्रांड का एक हिस्सा होता है, अनूठा प्रतीक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांड का लोगो कहते हैं। आपको पता होगा जैसे कोई सी भी कंपनी हो उसका कोई लोगो होता है, जैसे कि प्यूमा कंपनी हो गई या फिर एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, तो उसका देखिए कोई सी भी कंपनी होता है उसका एक लोगो होता है, जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है उसे हम लोगो कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा विपणन अवधारणा यानी कि मार्केटिंग अवधारणा का यह है। देखिए, मार्केटिंग अवधारणा में दोस्तों यह तर्क दिया जाता है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल हो और सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं, यह विपणन अवधारणा होती है। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, रोकड़ वही में डेबिट शेष का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोकड़ वही में दोस्तों डेबिट शेष का अर्थ होता है अनुकूल शेष। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा स्थायी परिसंपत्तियों पर प्रत्येक वर्ष दोस्तों मूल्यह्रास लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए।